नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई ईडी की याचिका को एससी ने खारिज कर दिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सोरेन परिवार पर बहुत तरीके से लांछन लगे और मेरा कीमती समय भी इन लोगों ने जाया किया। न्यायालय सर्वोपरि है, यहाँ अंधकार नहीं होता, लेकिन कुछ समूह ऐसे हैं जो न्यायालय के समय को बर्बाद करते हैं और बेवजह समाज में काम करने वाले लोगों की आवाज को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज न्यायालय के आदेश से ये साबित हो गया है। यहाँ याद दिला दें कि हाईकोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को ईडी ने अरेस्ट किया था। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी आज सोमवार को सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से सदन के बाहर हंगामा किया गया। हंगामे के बीच प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4,833.39 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया। 30 जुलाई को उस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद बजट पास होगा। अनुपूरक बजट पेश होते ही विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर ने सदन मंगलवार को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। नक्सल विरोधी अभियान में तैनात आईआरबी जवान सुदामा राम को एक सांप ने डस लिया। उन्हें पलामू के मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुदामा राय पलामू के नौरिहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में तैनात है। जवान को कॉम्बो एंटीवेनम दिया गया। अंधेरा होने के चलते जवान सुदामा राम ने सांप को नहीं देखा था, केवल उसकी पूंछ देखी थी। घटना से 2 दिन पहले डगरा पिकेट में 2 करैत सांप निकले थे। जवान सुदामा राम बीती रात डगरा पिकेट का लाइट ऑन करने गए थे, तभी उन्हें सांप ने डस लिया। इस घटना के बाद नक्सल विरोधी अभियान में शामिल सभी पिकेट में तैनात फोर्स को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया है। वहीं पिकेट में रोशनी का इंतजाम करने का आदेश दिया गया है। राजधानी रांची के गढ़वा गई ईडी की टीम ने हृदय नारायण तिवारी के घर पर धारा 82 सीआरपीसी के तहत नोटिस चिपकाया है। उनका घर गढ़वा शहर के कचहरी रोड में उमा भवन में है। संबंधित नोटिस सार्वजनिक स्थल के रूप में अधिवक्ता संघ भवन पर भी चिपकाए गए। हृदय नारायण तिवारी को ईडी दफ्तर में हाजिर होने के चलते यह नोटिस दिया गया है। खबर है कि हृदय नारायण तिवारी इंजीनियर वीरेंद्र राम का सारा हिसाब किताब देखते थे। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गहमागहमी हो गई। राहुल गांधी ने जब सदन में अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी का नाम दिया तो स्पीकर ने उन्हें टोकते हुए सदन की मर्यादा बनाए रखने की बात कही। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आप संवैधानिक पद पर है। आपके कई माननीय सदस्यों ने मुझे लिख कर दिया है कि जो भी सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लेंगे। लोकसभा स्पीकर ने कहा, सदन की नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। दरअसल राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस दरमियान उन्होंने महाभारत काल के चक्रव्यूह का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। राहुल ने आगे कहा कि आज भी चक्रव्यूह में 6 लोग हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी और अडानी कंट्रोल कर रहे हैं। इस पर लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी को टोक दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी को टोका। रिजिजू ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को सदन के नियमों की जानकारी नहीं है। गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की इलाहाबाद कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में सजा रद्द कर दी है। उनकी सांसदी पर मंडरा रहा खतरा अब खत्म हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील को स्वीकार कर लिया है। वहीं गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा रद्द हो गई है। अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। यह फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफजाल अंसारी को गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद शुरू हुए गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। कृष्णानंद राय के बेटे और राज्य सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा बढ़ाने की अपील हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इसके पहले अफजाल की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाई कोर्ट वापस भेज दिया था। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में आज दोपहर हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की जान चली गई। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि शायर कॉलोनी सोपोर में एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोग बेतरह जख्मी हो गए, जिन्हें पास के एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान नजीर अहमद नादरू, मोहम्मद अजहर, आदिल रशीद भट्ट एवं आजम असलम मीर के रूप में हुई। सभी स्क्रैप डीलर थे। आज वे लद्दाख से कुछ स्क्रैप लेकर आए थे। जब वे उसे उतार रहे थे तभी ब्लास्ट हो गया। इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है। मौके पर FSL की टीम को बुलाया गया।
झारखंड में कल यानी 30 जुलाई से मानसून और जोर पकड़ सकता है। राजधानी रांची सहित कुछ अन्य हिस्सों में कल और परसों कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा एवं गुमला में जोरदार बारिश हो सकती है। खबर है कि राज्य में अब तक 43% कम बारिश हुई है। पूरे राज्य में 1 जून से अब तक सामान्य वर्षापात 478.3 मिलीमीटर के मुकाबले मात्र 273 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कम बारिश का असर राज्य की खेती पर पड़ रहा है। ऐसे दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।